गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 5। कल हम आपकी हिंदी की व्याकरण की बुक का चैप्टर नंबर 6 संज्ञा के विकार यानी वचन आपकार हमारा चल रहा था। तो हमने क्या करा था, इसमें वचन की डेफिनेशन को भी समझ लिया था, वचन के प्रकार को भी, प्रकार जो उसके भेद हैं उसके बारे में भी हमने समझ लिया था। इसके बाद फिर कल हमने पढ़ा था वचन परिवर्तन के नियम। इसके भी कई सारे नियम थे जो कि आपने और हमने अच्छे से समझे थे और पढ़े थे। ठीक है, मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये कुछ समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये वाले हमारे कितने नियम थे? 1 2 3 4 5 6 जी। वचन परिवर्तन के जो कितने नियम थे? 6 नियम थे, जो कि कल हमने एग्जाम्पल सहित बड़े अच्छे से पढ़े थे और समझे थे। ठीक है, अब इसके आगे हमारा कल क्या क्या रह गया था? आओ दोहराएं। ठीक है, जो इसमें क्या होता है कि पूरा चैप्टर पढ़कर जो भी आपका शॉर्ट रूट में होता है बड़े अच्छे तरीके से आपको समझाने के लिए एक एक लाइन में आपका दिया हुआ होता है। तो आज हम इसको ट्रीट करेंगे। देखिए, आओ दोहराएं में, क्योंकि हमने वचन की डेफिनेशन को पढ़ लिया है, वचन के भेद पढ़ लिए हैं हमने, और वचन परिवर्तन के नियम भी पढ़ लिए हैं। जैसे कि हम एक वचन से बहुवचन में हम कैसे बनाते हैं, इसके भी नियम आप पढ़ चुके हो। ठीक है, इसके आगे देखिए व्याकरण में संख्या का ज्ञान कराने वाले शब्द का रूप क्या कहलाता है? वचन कहलाता है। जैसे जो हमारी व्याकरण होती है, संख्या का ज्ञान यानी ये एक वचन है कि बहुवचन है, इसका ज्ञान कराने वाला शब्द का रूप ही क्या कहलाता है? हमारा वचन कहलाता है कि ये एक वचन है कि बहुवचन है। समझ आ गया इतना? फिर है आपके वचन के 2 भेद होते हैं। कौन कौन से? एक वचन तथा बहुवचन। ठीक है, ये भी आपने अच्छे से पढ़ लिया। एक वचन किसे कहते हैं ये भी आपको समझा दिया, और बहुवचन किसे कहते हैं पूरा एग्जाम्पल सहित ये भी आपको समझा दिया है। ठीक है, फिर जो कुछ शब्द होते हैं वो सदैव एक वचन में और कुछ बहुवचन में भी प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, हमने आपको इस चैप्टर में बताए हैं, जैसे कि बारिश है, पानी है, दूध है, ये हमारा किस में आता है? हमेशा आपका एक वचन में ही आता है। और इसके अलावा जो हस्ताक्षर है, आंसू है, दर्शन है, ये हमारे किस में आते हैं? हमेशा बहुवचन में आते हैं। तो ये भी आपको इस चैप्टर में अच्छे से समझाया गया है। देखिए, आदर देने के लिए बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। किसी को रेस्पेक्ट देनी है, किसी को सम्मान देना है, आदर देना है, तो उसके लिए हमेशा किसका प्रयोग किया जाता है? उसके लिए हमेशा बहुवचन का प्रयोग ही किया जाता है। अब इसके बाद संज्ञा या सर्वनाम का रूप बदलने से क्रिया का रूप भी बदल जाता है। जैसे कि संज्ञा या सर्वनाम, जैसे कि आगे आपका कोई भी शब्द है तो आपका देखिए एक वचन है या फिर बहुवचन है, तो उसके अनुसार जो उसकी क्रिया होती है उसके ऊपर भी उसका प्रभाव पड़ता है, यानी उसकी क्रिया का रूप भी बदल जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल के देखिए, मेज पर पेंसिल रखी है, यानी मेज पर एक वचन हो गया ना, एक पेंसिल रखी है। अगर इसी का हम बहुवचन बना दें, मेज पर पेंसिलें रखी हैं, पेंसिल की जगह पेंसिलें हो गया, तो इसकी जो क्रिया थी वो रखी है पे क्या हो गया? मेज पर पेंसिलें रखी हैं, यानी जो उसकी क्रिया होती है उसका भी रूप चेंज होता है ना। तो इसका कैसे बोलेंगे हम? संज्ञा या सर्वनाम का रूप बदलने से क्रिया का रूप भी बदल जाता है। ठीक है, भाववाचक तथा द्रव्यवाचक संज्ञा सदैव, जो भाववाचक और द्रव्यवाचक संज्ञा शब्द होते हैं वो हमारे कैसे होते हैं? वो हमारे हमेशा एक वचन में ही रहते हैं, ये बहुवचन में परिवर्तित नहीं होते हैं। इस बात का आप ध्यान रखना कि भाववाचक तथा द्रव्यवाचक जो संज्ञा शब्द होते हैं वो सदैव एक वचन में ही रहते हैं। जैसे कि माँ की ममता उमड़ पड़ी, तो ये कौन सा है? हमारा भाववाचक संज्ञा हो गया। तो हमेशा किस में सेंटेंस किस में हुआ? एक वचन में हुआ। दूध पीना सेहत के लिए अच्छा है ना, तो ये हमारा कौन सा हो गया? ये हमारा द्रव्यवाचक संज्ञा शब्द हो गया, क्योंकि दूध पतला होता है ना, तो किस में आ गया? हमारा द्रव्यवाचक में। और जो ऊपर अभी मैंने एक और बोला था माँ की ममता, ये किस में आ गई? हमारी भाववाचक में आ गई। तो ये भाववाचक और द्रव्यवाचक संज्ञा शब्द होती हैं, हमेशा किस में आते हैं? हमेशा आपके जो एक वचन में ही आते हैं। ठीक है बच्चों, तो आज आपका ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है। ठीक है, आज आपका चैप्टर 6 जो वचन था वो आज कंप्लीट हो गया है। अब सारे बच्चे इसको बैठकर अच्छे से घर पर रीड करेंगे और समझेंगे। मैं इसकी एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर आपको सेंड कर दूंगी। ओके, थैंक यू।